जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके इस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 को कवर करेंगे हम लोग। देखिए, ये जो क्लास है साथियों, ये बिहार दरोगा का क्लास है, जो कि पेड क्लासेस है। ये जो है पेड क्लासेस है जीएस एकेडमी के द्वारा। यही क्लास आप लोगों को 1000 रुपये आप अगर आप लोग उसको दीजिएगा जीएस एकेडमी के एप्लीकेशन को, तब जा करके आप लोगों को ये क्लास करने को मिलेंगे। मगर हमारे चैनल के माध्यम से ये सभी क्लासेस आप लोगों को, बिहार दरोगा के जितने भी पेड क्लासेस है, सारे क्लासेस आप लोगों को एकदम बिल्कुल मुफ्त में कराए जाते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मुफ्त में दिए जाते हैं। तो आइए अभी के क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि भारत को कितने भूवैज्ञानिकों वैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की धरातलीय विभिन्नताएं के आधार पर कितने भागों में सामान्यतः विभाजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारत की धरातलीय विभिन्नताएं के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तर पूर्व। देखिए, इसको काट देना है, ये सर के द्वारा बताया गया था कि उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी जो है इसको काट देना है, तब जाकर के आप लोग का ये सही क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन है हम लोगों का कि हिमालय का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है। तो हिमालय का विस्तार भारत में जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से सत्य जो है उसको बतलाइए। तो देखिए, पहला नंबर कथन है हम लोग का कि हिमालय का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। हाँ, ये कथन सत्य है, क्योंकि देखिए जो पश्चिमी भाग है ना, ये 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिमी भाग 400 किलोमीटर और पूर्वी भाग जो है ये आप लोगों का 160 होता है। ठीक है, 160 होता है। तो यही कह रहा है ना कि हिमालय का पश्चिमी भाग जो कि 400 किलोमीटर है, पूर्वी भाग जो कि 160 किलोमीटर है, पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। हाँ, तो पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है। पहला नंबर कथन सत्य है। दूसरा नंबर कथन कह रहा है, इसका प्रमुख कारण पूर्व में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना है। यह भी सत्य है। यानी कि दोनों कथन सत्य हो गए हम लोग के। उपयुक्त, देखिए उपयुक्त सभी नहीं दिया गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत पूर्वी हिमालय में विद्यमान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी भागों में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन कर रहा था निम्नलिखित में क्या कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जो है जैसी ऊंची पर्वत पूर्वी हिमालय में विद्यमान है। तो क्या कारण है, तो पूर्वी भागों में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना कारण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, किन कारणों से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो आइए ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। कारण पूछ रहा है ना हिमालय की उत्पत्ति का, तो हो जाएगा यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया। तो प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना जो है यह सिडनी ब्रूडी ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब हिमालय की अवस्थिति है। तो पंजाब हिमालय की अवस्थिति जो है सिंधु सतलुज नदी के बीच में है। ठीक है, सिंधु सतलुज नदी के बीच में पंजाब हिमालय की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, कुमाऊं हिमालय किसके साथ अवस्थित है। कुमाऊं हिमालय जो है यह सतलुज तथा काली नदी के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, नेपाल हिमालय किसके बीच अवस्थित है। तो नेपाल हिमालय जो है यह आप लोगों का काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालय कहां पर स्थित है, तो काली तथा तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए असम हिमालय किसके बीच अवस्थित है। तो असम हिमालय जो है यह असम हिमालय हम लोग का तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमालय में नंदा देवी की अवस्थिति है। किस हिमालय में नंदा देवी की अवस्थिति है, तो राइट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय में नंदा देवी की अवस्थिति है, यानी कि स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर एवं जैलाधर
किस हिमालय के बीच अवस्थित है? ठीक है, ये सभी जो है किस हिमालय के बीच में स्थित है? तो पंजाब हिमालय के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धैलागिरी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणी आदि किस हिमालय के बीच में अवस्थित है? देखिए ये सब जो है, ये सब किस हिमालय के बीच में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय के बीच में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियां ही स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा नेपाल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए ट्रांस या परा हिमालय होगा। देखिए यहां पर या नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, इसीलिए बोलते हैं हर टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ना, ये जो ट्रांस है, ट्रांस के यहाँ पर या हो जाएगा। ठीक है, या होगा यहाँ पर, ट्रांस या परा हिमालय हो जाएगा। ठीक है, कह रहा था क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? तो ट्रांस या परा हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से गॉडविन ऑस्टिन किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? तो सही आंसर हो जाएगा ट्रांस या परा हिमालय की चोटी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, गॉडविन ऑस्टिन की अवस्थिति है तो कहां पर है? तो सही आंसर हो जाएगा काराकोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है? तो विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी जो है वो राकापोसी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर राकापोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको सियाचिन, वल्टोरो, वियाको ग्लेशियर आपका स्वागत कहां करता है? तो ये जो है ये सभी आपका स्वागत ट्रांस हिमालय में करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यदि आप पूरे हिमालय का यात्रा करेंगे तो आपको सियाचिन, वाल्टोरो, बिकाओ ग्लेशियर का स्वागत जो है यह ट्रांस हिमालय में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, ITSZ किसके बीच अवस्थित है? तो ITSZ जो है यह किसके बीच में अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन तिब्बत सचत जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, सिंधु नदी अवस्थित है? सिंधु नदी अवस्थित है तो जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नदी लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गार्ज का निर्माण करती है? तो सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी करती है। ठीक है, सिंधु नदी जो है लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गार्ज का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे गहरी जॉर्ज बुंजी की गहराई लगभग कितनी मीटर है? तो इसकी गहराई जो है यह लगभग कितनी मीटर है पूछ रहा है? तो 5200 मीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है गहरी जॉर्ज, हाँ चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज, हाँ एक चीज मिस्टेक है कि देखिए भारत की सबसे गहरी जॉर्ज यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर गॉर्ज होगा। ठीक है, यहाँ पर ग कर दीजिएगा, ग होगा तब जाकर के एक सही क्वेश्चन हो जाएगा, राइट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, भारत की सबसे गहरी गॉर्ज बुंजी की गहराई लगभग कितना मीटर है? तो 5200 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है? देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है बच्चे। ठीक है, कि किसे हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, MCT निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? तो MCT जो है यह बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद या महान हिमालय की औसत ऊंचाई है? तो बृहद या फिर महान हिमालय की औसत ऊंचाई 100 मीटर है, 6100 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी हिमालय में अवस्थित है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिम किस हिमालय से संबंधित है? यह पश्चिम किस हिमालय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी हिमालय में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिम किस हिमालय में संबंधित है? किस हिमालय से संबंधित है? तो बृहद हिमालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है? तो देखिए
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8848 यानी कि 8848 मीटर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मगर कहीं कहीं देखिए 8850 भी रहता है, ठीक है, 50 मीटर भी रहता है, तो वहां पर आप लोग को 8850 यानी कि 8850 मीटर को राइट क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण आप लोग का हो जाएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाए जाने वाला अभिसारी बल, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा था बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी कि एमबीएफ किसके बीच अवस्थित है? तो एमबीएफ जो है आप लोग का यह किसके बीच में अवस्थित है? तो मध्य हिमालय और शिवालिका के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई है, तो मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई 3000 मीटर से 4500 मीटर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी, साहुल, स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां अवस्थित है, तो कहां पर अवस्थित है ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा लघु हिमालय में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा एवं कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां है, कांगड़ा एवं कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां है, तो कहां पर है, कौन सी है? तो धौलाधर श्रेणी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा एवं कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां धौलाधर श्रेणी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धौलाधर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, किस नाम से बोल रहा है ना कि जाना जाता है। देखिए इनमें से कोई नहीं, ये गलत है, यहां पर हो जाएगा इनमें सभी, ठीक है, इसको सुधार लें, ये डी नंबर ही सही आंसर होगा, इनमें सभी कर लीजिएगा आप लोग, इसको देखिए इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को जो है मर्ग, बुगल्याल और फिर प्यार नाम से जाना जाता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, काठमांडू घाटी की अवस्थिति है, तो काठमांडू घाटी की अवस्थिति महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, तो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी जो है वो है शिवालिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई है, तो शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वो है 600 मीटर से 1500 मीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, शिवालिक हिमालय का विस्तार है, तो शिवालिक हिमालय का विस्तार जो है वो पोटावर से दिहांग तक है, ठीक है, पोटावर से दिहांग तक शिवालिक हिमालय का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाले समतल संरचनात्मक घाटियों की पश्चिम से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, शिवालिक के निचले भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सत्य कथन को पहचानना है, तो देखिए दो कथन है, दोनों में से सही पहचानना है, कौन सा सत्य होगा? तो शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, ये सही है, और शिवालिक का निचले भाग दलदली भाग वनाच्छादित प्रदेश है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपरोक्त में से सही कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है, तो शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना जो है यह आप लोगों का HFF हो जाएगा, ठीक है, HHF दिया गया ना, तो इसको HFF कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा HFF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस हिमालय को उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कामेत गौर्ज के बाद वाला हिमालय के हिस्से को जो है उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर नहीं देखिए ये गलत होगा, ये जो है ये नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा, कह रहा था कि किस हिमालय को उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है ना, तो दिहांग हो जाएगा, ठीक है, दिहांग गौर्ज के बाद वाला हिमालय के हिस्से को जाना जाता है, ठीक है, दिहांग गौर्ज के बाद वाला हिमालय के हिस्से को जो है उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा की निर्धारण करती है? कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को निर्धारण करती है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की पूर्वी सीमा की निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
45 नंबर क्वेश्चन है, डल्फा पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो डल्फा पहाड़ी जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो कौन सी पहाड़ी बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पटकाई बूम। पटकाई बूम पहाड़ी जो है यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरेल श्रेणी का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? तो बरेल श्रेणी का जो विस्तार है भारत के त्रिपुरा राज्य में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिकिर की पहाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से है? मिकिर की पहाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा भुवन पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए भुवन पहाड़ी असम में है, भुवन पहाड़ी मेघालय में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमनद की ऊंचाई सर्वाधिक है? किस हिमनद की ऊंचाई सर्वाधिक है? तो सही आंसर हो जाएगा सियाचिन की ऊंचाई जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख की अवस्थिति है? तो लद्दाख की अवस्थिति जो है यह बृहद हिमालय और काराकोरम के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन है, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरारे शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय को धौलाधर के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो लघु हिमालय को धौलाधर के नाम से जो है हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय को नाट टिब्बा नाम से किस राज्य में जाना जाता है? किस राज्य में जाना जाता है? तो उत्तराखंड में जाना जाता है। लघु हिमालय को नाट टिब्बा नाम से किस राज्य में जाना जाता है? तो उत्तराखंड में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? तो नंदा देवी जो है यह निम्नलिखित में से कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेटिया भेटिया नामक खानाबदोश समुदाय का निवास स्थान है? भेटिया नामक खानाबदोश समुदाय का निवास स्थान है तो कौन सा है? तो बृहद हिमालय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पश्चिम में नेपाल हिमालय, यह पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्वी में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। ठीक है, यह पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्वी में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों तथा तेज बहाव के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विशेषता जो है किस संबंध में दिया गया है? किस संबंध में, किस हिमालय से है? ये उपयुक्त विशेषता जो है यह किसके संबंध में, कौन से हिमालय के संबंध में दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग हिमालय के संबंध में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए यह पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्वी में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों तथा तेज बहाव के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है ये सभी विशेषताएं जो है दार्जिलिंग हिमालय से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यह क्षेत्र पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूर्वी में दिफू दर्रे तक फैला हुआ है। नमचा, वरवा तथा कांगतो इत्सकी दो प्रमुख चोटियां हैं। यह उक्त विशेषता का संबंध किस हिमालय से है? तो इसका जो संबंध है यह अरुणाचल हिमालय से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय का विस्तार है? तो पश्चिमी हिमालय का जो विस्तार है सिंधु से काली नदी तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिमालय में पछुआ विक्षोभ से अधिक वर्षा प्राप्त की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिमालय से। ठीक है, पश्चिमी हिमालय में पछुआ विक्षोभ से अधिक वर्षा प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो साथियों यही था हम लोग का आज का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 से 60 नंबर क्वेश्चन। इसलिए हम 60 तक ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर नंबर 3 में टोटल 232 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि 60 करके अगर हम आप लोगों को पढ़ा देंगे तो आप लोग अच्छे से समझ भी पाइएगा। क्योंकि एक बच्चे का कहना था 100 क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, तो एक बच्चे का कहना है कि सर ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है, थोड़ा सा कम करिए। तो देखिए 232 इसमें टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं, हम आप लोगों को 60 करके 4 सेट्स में इसे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए आगे के हर क्वेश्चंस को कवर करने के लिए और अपने तैयारी को 0 लेवल से एक अच्छे स्तर तक ले जाकर के एग्जाम निकाल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो साथियों प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर शेयर करिए ताकि जो भी बच्चे पेड क्लासेस पढ़ना चाहते हैं फ्री में पढ़ पाए और अपने तैयारी को अच्छे कर पाए। और जो अगर आप लोग नए भी हैं तो साथियों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।